मंडलों की समीक्षा के बाद मंत्रियों का वापस से लखनऊ आना शुरू हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो आजमगढ़ मंडल की समीक्षा पर गए हुए थे। संजय जी, 3 दिनों तक आप आजमगढ़ मंडल में रहे, आजमगढ़ मऊ रहे, क्या आपने देखा, क्या चीजें निकल के सामने आई, क्या रहा? मैं तो पहले बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपनी टीम का एक सदस्य बनाया और इस भारी भरकम प्रदेश के जहां 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो, उसमें हम 18 मंत्रियों को और उनके दो सहयोगियों को जगह दिया। और 18 जो आजमगढ़ मंडल है उसका जिम्मेदारी मिलना, जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल इस इलेक्शन में नहीं हम उस लायक, जैसे प्रदेश जीत रहे हों, देश जीत रहे हों और मंडल में हार रहा हूं। और मेरी एक चुनौती है कि जो हारा हुआ जीत होता है उसे जीतने के लिए मैं रहता हूं। तो उस मंडल में बारीकियां समझने गया था कि क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की नीतियों का मोहर लग रहा है, उस नीतियों का समर्थन हो रहा है और समर्थन करके पुनः उन्हें गद्दी पर बैठाया जा रहा है, पुनः सरकार बनाया रहा। तो उसमें मिला, कुछ न कुछ कमियां मिली हैं, उन्हें हिदायत दी गई हैं। कमियों के तौर पर क्या ऐसा है जो आप सार्वजनिक करना चाहेंगे या सीधे तौर पर? सबसे पहले तो स्वास्थ्य की जो कमियां थी उन्हें हिदायत दी गई है और उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि तीमारदार की सेवा अपने परिवार जैसे सेवा करना होगा और डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, उसे भगवान का स्वरूप देखना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप, सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें काम करके दिखाना होगा। प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सरकार में अच्छे शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष चिकित्सक होते हैं। तो ऐसी संभावनाओं तलाशो, ऐसा काम करके दिखाओ और साफ सफाई की व्यवस्था हो कि मैंने दिखाया, हिदायत दी कि जो सफाई कर्मी हैं जो आउटसोर्सिंग से लगे हैं, अगर वो सफाई कर्मी में मानक के अनुसार नहीं काम कर पाते तो ऐसे लोगों को हटाया जाए और नए आउटसोर्सिंग को लगाया जाए। एक चीज सर ये निकल के सामने आई, जब आप मऊ गए थे तो जो कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश? निश्चित रूप से ऐसे में हमने जो देखा है, गांव में जाकर, मोहल्लों में जाकर देखा है कि कुछ ऐसे विभाग हैं जो उसके अधिकारी अलग हैं और कर्मचारी अलग हैं, उसका सामंजस्य नहीं है। वो पेपर के अनुसार, पेपर में सब ठीक करके रखे थे, उसे धरातल पर ठीक करके उनको हिदायत दी गई है कि पेपर पर बाद में पहले धरातल पर सही करो और जो सच्चाई है वही पेपर में लिखो। अगर कमी है तो उसे आप अवसर लो और टाइम लो, उसे पूरा करो। उसके लिए अचानक दौरे किए गए स्कूलों के, पोखरों के, तो पता चला, देखा कि स्कूल और पोखरे के बीच में बाउंड्री नहीं है, विद्यार्थी 24 हैं और उसमें कर्मचारी 14 लगे हुए हैं। तो हिदायत दी गई है कि आपका अटेंडेंस बनाना होगा और नहीं तो फिर आपको जो ड्यूटी दी गई है कि गार्जियन जो ट्रेंड टीचर है अगर स्कूल में है तो ट्रेंड टीचर के पास माँ बाप को बच्चा छोड़ के आ जाता है। जैसे हम लोग प्राइमरी में थे तो हम लोग अपने माँ बाप के पास रहना पसंद नहीं करते थे, स्कूल में टीचर के पास भाग के रहना पसंद करते थे रात। तो ऐसे माहौल बनाया जाए कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर टीचर के पास रहें। तो तब सवाल यह है कि मतलब आपने क्या नए दिशा निर्देश दिए, मतलब कब तक ये चीजें हो जानी चाहिए? अगले हफ्ते मीटिंग होगी, 10 दिन बाद? हम 3 लोग हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। हम में से कोई भी किसी समय भी औचक निरीक्षण कर सकता है और आपको 1 हफ्ते का समय है, कुछ पहले हफ्ते में क्या सुधारना है, 15 दिन में क्या सुधारना है, इसे तय कर लीजिए। हम लोग उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। कुछ बिंदुओं पर निश्चित रूप से लिख के आए हैं जिसकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि इससे बुनियादी तौर पर उसे सुधारना होगा। कुछ अधिकारी, कुछ विभाग ऐसे हैं जो उदासीन हैं, जो सरकार के मंशा के अनुरूप नहीं काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ सफलता नहीं। तमाम स्कूल ऐसे हैं जिसमें कि टीचर ही नहीं आते हैं, अपने हिसाब से आते जाते ताला बंद करके चले जाते हैं। तो उसमें औचक निरीक्षण में गलतियाँ पाई गई हैं और पता चला कि बच्चों के उस मोहल्ले से पता चला कि स्कूल टीचर मनमानी। तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगर निचला पदाधिकारी, निचला कोई विभाग का कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता तो उसे बड़े अधिकारी हैं वो दोषी माने जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के भी क्या कोई विशेष दिशा निर्देश दिए गए? निश्चित रूप से उनसे बताया गया कि एक हेल्पलाइन लगाओ कि हर आदमी एसएसपी के पास नहीं आता होता, सीओज अपने जगह पर जो उनका सर्किल होगा वहीं सोएंगे। अगर उन्हें कभी छुट्टी लेना होगा तो वो संबंधित एसएसपी को, महोदय को छुट्टी लेकर ही कहीं इधर उधर जाएंगे। और उन्हें बताया गया कि आप फरियादी को नहीं इंतजार करोगे मेरे दरवाजे पाएगा,
फोन आते आपको उसके दरवाजे पे जाना है। कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सख्त निर्देश है, सोच है, उनकी एक मंशा है कि न्याय जो है जनता के दरवाजे पे जाए। न्याय देने वाले कौन है? अधिकारी हैं। तो ये अधिकारी जनता पर पास जाए, इसीलिए मैं उनको लेकर गया था गांव में, कैसे आपको औचक निरीक्षण करना है, कैसे देखना है। तो उन्हें हिदायत दी गई कि अगली बार हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप लोग अपने अपने संबंधित विभागों को धरातल पर जानिए, निरीक्षण रखिए, भौतिक सत्यापन करिए, टेक्निकल निरीक्षण करिए, मानक के अनुसार समयानुसार बना है कि नहीं बना है और उसमें क्या दिक्कतें हैं। उसमें अगर पाए गए अगली बार तो आप लोग दोषी होंगे। सर, आखिरी सवाल सर, टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, उसको लेकर के आप लोगों ने वहां पर क्या दिशा निर्देश दिए हर एक जिले में? अब इस दिशा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उत्तर प्रदेश की एक मंशा है कि भय मुक्त वातावरण में ये प्रदेश है, और उसका प्रभाव भी रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन को पब्लिक ने मुहर मारी है। तो हम लोग जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, किसी प्रकार के अपराधी को अवसर नहीं देना चाहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में आए और आके दहशत फैलाए और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करे। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी सूची भेज रखी है और हिदायत दी गई है कैसे ऐसे अपराधियों को या तो वो सुधर जाएं या नहीं तो प्रदेश छोड़कर, जिला छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ढेर सारी अच्छाइयाँ भी मिली हैं, ऐसा नहीं है कि कमियाँ मिली हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, महिलाओं के अंदर भय जो था वो हट गया, खुलेआम जा रही आ रही हैं, पुलिस कम समय में पहुंच जाती है, इलाज के लिए एम्बुलेंस पहुंच जाता है, और तमाम ऐसी व्यवस्था पीपी मॉडल जो तमाम के हैं कुछ में तो गरीबों के लिए तमाम है। कुछ ऐसी कमियां हैं जो किसी किसी गांव में देखने को मिला। जैसे मैं मऊ गया था तो उस गांव में पोल खड़े थे, मीटर लगे थे, अब उसमें लाइन नहीं है, फिर भी उसके नाम से गरीब की बिजली है। वो गाँव पूरा अंधेरा था। कल मैं उस गाँव में गया था। मैं तो धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपना दल के, कि उन लोगों ने सूचनाएं दी साहब कि मैं इस गांव में ऐसे ऐसे है। हमें क्या पता था, तो ऐसे अधिकारियों को लेकर रात में गया था और उस अंधेरे में रखा था। कब तक निराकरण होगा? मैंने उनसे बताया कि उस गरीब के हम लोगों ने भोजन खाया था। हमने कहा आपको ड्यूटी दी गई है कि गरीब आपके घर में जो भोजन बनता है, मोदी जी ने जो दे रखा, उसी तरीके का भोजन जब गरीब के घर बनने लगे तब तक आपको प्रयास जारी रखा। उन्होंने समय मांगा है और जो विभाग उसमें जो कर्मचारी जांच के विषय दे दिए गए हैं और जो उसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय निषाद को, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।